हाय, वेलकम टू आरबी एडुकेयर। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ऑलरेडी हमने पढ़ लिया बहुत अच्छे से, राइट। बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया हमने उस पर, है ना, और प्रॉपर्टीज देखे, उसके प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व किया, राइट। इसमें हम लोग देखेंगे डिटरमिनेंट यूज कहाँ पे होता है, राइट। सिर्फ पढ़ के तो कोई मतलब नहीं है ना, यूज भी पता होना चाहिए हमें। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट की अगर बात करूँ तो दो मेजर यूसेज, मेजर एप्लीकेशन है इसका। यहाँ पे पहला है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने 2 वेरिएबल पढ़ा है और 3 वेरिएबल पढ़ा है। तो क्या सिर्फ 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए यूज होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 वेरिएबल को भी सॉल्व कर सकते हो आप, 3 वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हो, और 4 और 5 को भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 2 वेरिएबल समझा है तो 3 वेरिएबल समझ जाओगे, और 4 वेरिएबल 5 वेरिएबल भी वैसे ही है, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इन मेनी वेरिएबल सॉल्व करने के लिए यूज होता है, राइट, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, ठीक है ना। आपको पता होगा ये क्रैमर्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने डिटरमिनेंट मेथड बताया था, इंट्रोड्यूस किया था, राइट। तो बाय यूजिंग दिस क्रैमर्स रूल यू कैन फाइंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मेनी वेरिएबल, है ना। सोल्यूशन टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है कि जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनका वैल्यू फाइंड आउट करना, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे, और दूसरा एप्लीकेशन इसका है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, है ना। ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप यूज कर सकते हो, और 3 पॉइंट्स अगर आपको दिए हैं तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं वो देख सकते हो आप बाय यूजिंग डिटरमिनेंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इन जनरल लिया है बाय कंसिडरिंग एक्स एंड वाई एस वेरिएबल, है ना। एक्स और वाई को मैंने वेरिएबल कंसिडर किया है, और उसके बाजू में जो है कोएफिशिएंट वो सब क्या है, a1 है, b1 है, c1 इक्वल्स टू c1, राइट। एक कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट कोई भी वेरिएबल नहीं है। सेम यहाँ पे a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, ठीक है। तो 2 इक्वेशन मैंने लिया है, एक क्या है, 2 वेरिएबल है, राइट। तो इस सिस्टम, इसी को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ऑलरेडी हम लोग ने 9th और 10th में पढ़ा है इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में, है ना। मैं बस रिविजन करा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर आपको ये समझा है तो आप 3 वेरिएबल भी समझ सकते हो, क्योंकि 3 वेरिएबल आपने पिछले कोई भी स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा है। 11th स्टैंडर्ड में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो अगर इसका आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x इक्वल्स टू dx अपॉन डी होता है, y इक्वल्स टू dy अपॉन डी होता है। आपको याद रखना है, पता भी होगा, राइट, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक होता है, और ज़्यादा करके हम लोग बोर्ड एग्जाम में अगर आता है, मतलब आता ही डेफिनेटली आता है, और हम अच्छे से करके जाते हैं, राइट। तो x क्या होता है dx अपॉन डी, y क्या होता है dy अपॉन डी। लेकिन dx और d क्या होता है ना, dx dy क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो d क्या होता है, इसको छोड़ो, बाकी यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है उसको लिख लो। मतलब कि d में क्या आएगा, a1 b1 a2 b2, a1 b1 a2 b2, है ना। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो, जो भी वैल्यू मिलेगा वो क्या है आपका डी है। dx में क्या आएगा, dx में इसको छोड़ो, बाकी जो है उसको लिख दो। लेकिन जब इसको आप छोड़ोगे तो इसके जगह लिखोगे क्या, इसके जगह a आएगा, समझ रहे हो, c1 c2 आएगा, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, c1 c2 एंड देन b1 b2, ठीक है। देखो ये x का कोएफिशिएंट था और ये y का कोएफिशिएंट था, राइट। d में क्या आएगा, x और y का कोएफिशिएंट आएगा। dx की अगर बात करोगे तो x का कोएफिशिएंट नहीं आएगा, x का कोएफिशिएंट नहीं आएगा, तो वहां पे क्या आएगा, जो इस साइड राइट हैंड साइड में होगा वो आएगा, ठीक है। देखो कभी भी क्वेश्चन में इसको लेफ्ट हैंड साइड में दिया रहता है, तो आपको इसको राइट हैंड साइड ले जाके स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना है इसका, और उसके बाद इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे x का नहीं आएगा, यहाँ पे a वाला आएगा, ठीक है, और बाकी y का तो यही है। अब dy की बात करूंगा तो y वाला नहीं आएगा, बट x का तो वही आएगा, राइट। x का क्या था, a2 a1, सॉरी दिस इज a1, राइट, a1 a2, एंड यहां पे क्या आएगा, y नहीं आएगा, राइट। तो वहां पे क्या आएगा, c1 c2 आएगा, समझे। तो दिस इज हाउ वी फाइंड d dx dy। और एक बार ये मिल गया तो x और y भी मिल गया, और x और y मिल गया तो वो क्या है हमारा सोल्यूशन टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। ऑलरेडी हमने इसके बारे में बहुत पढ़ा है 10th में। इस साल 11th स्टैंडर्ड में क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, ठीक है।
कुछ अलग नहीं है यार, कुछ नया भी नहीं है इसमें, ठीक है। बस 3 वेरिएबल यहाँ पे ऐड कर दिया, एक वेरिएबल और ऐड कर दिया। अगर कल को आपको एक और वेरिएबल ऐड करता है तो वो भी आप सॉल्व कर लोगे आराम से, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 इक्वेशन लिया है बाई कंसिडरिंग एक्स वाई जेड एस वेरिएबल, ठीक है। तो इन जनरल फॉर्म मैंने लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। तो x और y और z का वैल्यू अगर आप फाइंड आउट कर लिए तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन आप फाइंड आउट कर लिए। तो x y z का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो मैंने यहां पे लिखा है, राइट। x का वैल्यू क्या होता है, dx अपॉन d होता है, ठीक है। y का वैल्यू क्या होगा, dy अपॉन d होगा, एंड z का वैल्यू क्या होगा, dz अपॉन d होगा, जैसा हमने वहां पे देखा, ठीक है। तो अब सवाल बनता है कि dx dy dz कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। तो सिंपल है यार, देखो 3 रो रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि 3 वेरिएबल है ना। पहले में x का रहेगा, दूसरे में y का रहेगा, तीसरे में z का रहेगा, मतलब ये क्या रहेगा, कोएफिशिएंट रहेगा, राइट। तो x का कोएफिशिएंट, देखो मैं d की बात करूंगा, d में x y z के कोएफिशिएंट रहेंगे। तो क्या है, आप लाइन से लिख दो इसको। तो a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, राइट। dx की अगर बात करूं तो देखो हमें पता है x y z का होता है, राइट। तो y और z तो रहेगा, बट dx निकाल रहा हूं ना मैं, तो x का कोएफिशिएंट नहीं रहेगा, इसका कोएफिशिएंट नहीं रहेगा। तो इसके जगह पे क्या रहेगा, क्योंकि जगह तो फिक्स हो गया ना, x y, पहले x रहेगा, फिर y रहेगा, फिर z रहेगा। तो इसके जगह पे क्या रहेगा, a रहेगा, d1 d2 d3। तो इसको लिख लो पहले, ठीक है। बाकी एक y और z का कोएफिशिएंट तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो यहां से आप उसको कर सकते हो, राइट। सो b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। सिमिलरली y का dy कैसे निकालोगे, सिंपल है, x y z, राइट। दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। हम लोग dy निकाल रहे हैं, राइट। तो x और z का कोएफिशिएंट तो रहेगा, है ना। सो y a1 a2 a3 एंड दिस इज c1 c2 c3। तो y की जगह पे क्या रहेगा, y की जगह पे y वाला कोएफिशिएंट नहीं रहेगा, y की जगह पे a रहेगा, समझे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, d1 d2 d3, समझे। dz की अगर बात करूं तो सिंपल है, जैसा सब में वैसे इसमें भी है, राइट। x y z का कोएफिशिएंट रहेगा यहाँ पे, है ना। तो x और y का तो रहेगा। देखो ये मैं एक्सप्लेनेशन के लिए लिख रहा हूं, इसको आपको नोट डाउन नहीं करना, ठीक है। आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हो, बट फॉर्मूला एग्जाम में अगर आप लिख रहे हो तो वहां पे उसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो x क्या है, a1 a2 a3, y क्या है, b1 b2 b3, मतलब कोएफिशिएंट की बात करो, ठीक है। तो z के जगह पे क्या आएगा, z के कोएफिशिएंट नहीं आएंगे, z के जगह पे इसका कोएफिशिएंट आएगा, सॉरी कोएफिशिएंट नहीं, जो कांस्टेंट है ये आएगा, राइट। d1 d2 d3, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी फाइंड सॉल्यूशन टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, ठीक है। क्या होता है, एक्स वाई जेड इसका सोल्यूशन होगा, लेकिन एक्स वाई जेड हम लोग क्रैमर्स रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग dx अपॉन डी, dy अपॉन डी, dz अपॉन डी, वेयर d इज दिस, dx इज दिस, dy इज दिस एंड dz इज दिस। हमने अच्छे से समझा इसको कैसे लिखने का, राइट। इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल अगर आपको दिया रहेगा कोई भी, तो आप कैसे फटाक से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस यहां पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, क्या है यहाँ पे, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, 8x प्लस 3y माइनस 6z इक्वल टू 1, माइनस 4x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 1। कभी भी अगर आपको ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा उसको तुरंत जनरल फॉर्म से इक्वेट करो, अगर नहीं है तो उसको उस फॉर्म में लाओ और उसके बाद सॉल्व करो, राइट। तो ये फॉर्म अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सब x है, राइट, यहाँ पे सब y है, यहाँ पे सब z है, और यहाँ पे उस साइड क्या है, सब कांस्टेंट है। तो उस फॉर्म में क्वेश्चन को लाओ अगर नहीं है तो। बट अगर आप ध्यान से देखोगे उसको तो यहाँ पे x x x y y y z z z और यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब है उस फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं होता तो हम पहले वही चेक करते हैं, राइट। अगर आपने वहीं पे गलती कर दिया तो आपका आगे कुछ भी नहीं मिलेगा आंसर, समझे। तो वहां पे चेक करना आप। तो अब इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सोल्यूशन, राइट। तो हमें पता है हमें इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो मतलब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यू कैसे मिलेगा, dx अपॉन डी, y का वैल्यू कैसे मिलेगा, dy अपॉन डी,
और z का वैल्यू कैसे मिलेगा, dz अपॉन डी, राइट है। ये dx और d, dy और d, dz और d हमें पता ही नहीं है, फाइंड आउट करते हैं, राइट। हमें पता है कैसे फाइंड आउट करने का, तो d कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, सिंपल है ना, x के जो कोएफिशिएंट है, y के कोएफिशिएंट और z के कोएफिशिएंट यहां पे आएंगे, है ना, राइट। मैंने लिखा था ना x, y और z, है ना, तो x, y और z का क्या है कोएफिशिएंट, 1, 8, -4, है ना। इसका क्या है, 1 है, 8 है और एक -4 है। देन 1, राइट, इसके पास कुछ नहीं है तो 1 है, +1 है, राइट, +3 -1, है ना। सो दिस इज 1, 3, -1। ये क्या है, -1, -6 एंड +3, राइट। सो -1, -6, +3, ठीक है। जहां कुछ नहीं है वहां पे 1 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने में आता है, राइट। तो हम लोग देखते बाद में, पहले हम लोग dx भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो dx में क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे जहां x का कोएफिशिएंट है वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे, ये वाला, राइट। देखो आप वहां से कंपेयर कर लो। तो यहां पे हम लोग dx यहाँ पे देखो, a x होता है, y होता है, z होता है, राइट। मैं बार बार बता रहा हूं, आपको याद हो जाए इससे। तो x से यहाँ पे हम लोग dx फाइंड आउट कर रहे हैं, तो x से यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे कांस्टेंट। तो दिस इज 1, 1, 1 एंड y और z के जगह पे सेम कोएफिशिएंट, राइट। तो अगर आप यहां से गलती कर सकते हो एक बार देखने के लिए, तो यहां से आप कॉपी कर लो, ये y और z के ही कोएफिशिएंट है, ठीक है ना। देखो ये x के हैं, y के हैं और z के हैं। तो दिस इज 1, 3, -1, -1, -6, 3, ठीक है। एंड देन dy कैसे फाइंड आउट करोगे, सिंपल है यार, y की जगह पे ये वाला आएगा। सो 1, 1, 1, बाकी x और z सेम रहेगा ना। सो दिस इज 1, 8, -4 एंड दिस इज -1, -6 एंड 3, है ना। अब रहा dz कैसे निकालोगे, dz, देखो ए z होता है, राइट। z के जगह पे क्या रहेगा, 1, 1, और x और y सेम रहेगा। सो यहां से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज 1, 8, -4, 1, 3, -1, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं फटाफट। आपको फाइंड आउट करने आता ही रहेगा, है ना। तो मैं फटाफट फाइंड आउट कर लेता हूँ, राइट। तो मैं डिटरमिनेंट फाइंड करता हूँ अलोंग फर्स्ट रो, क्या निकलेगा, 1, 1 एंड देन 9, -6 कितना आएगा, 3, -1 एंड दिस इज 24, -24, राइट। एंड दिस इज -1, -8 + 12, ओके। कितना आएगा, 3 माइनस, देखो 24 -24 0 होता है ना, तो ये 0 लिख देंगे हम लोग, माइनस, है ना, -1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, राइट, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 12 - 8 कितना होता है, 4 होता है। तो दिस इज 3 - 4 कितना होगा, -1, ठीक है। तो d का वैल्यू कितना मिला हमें, -1। dx का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं अलोंग फर्स्ट रो, ठीक है। तो 1, उसके रो उसके कॉलम को छोड़ो, है ना, उसके कॉलम उसके रो को छोड़ो, 9 - 6 कितना होगा, 3, देन -1, 3 + 6, राइट, दिस इज 3 + 6 एंड देन अगेन -1, है ना, इसके तो -1, -3, -4 कितना हो गया, 3 - 6 + 3 9, -4, माइनस प्लस हो जाएगा 4, राइट। सो 3 - 9 इज -6, -6 + 4 कितना होगा, -2, ठीक है। कितना होगा, -2। सो dx कितना मिला, -2। dy कैसे निकालेंगे, सेम डिटरमिनेंट फाइंड करो अलोंग फर्स्ट रो, 1, 3 + 6 -1, है ना। सो 24 -24 एंड देन -1। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप क्या करोगे, देखो ऑलरेडी हमने कर लिया है, अगर आप नहीं समझा है तो प्रीवियस वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। बट
अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है और आपको स्टेप वाइज ही सॉल्व करना है तो आप स्टेप वाइज सॉल्व करना। सेकंड स्टेप में आपको ए वाला मिलेगा, ठीक है ना। डिटरमिनेंट अलोंग फर्स्ट रो में सब जगह फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो -1 और ये क्या आएगा 8 + 4 कितना आएगा 12, ठीक है। तो ये कितना होगा 9 - 0 है ना -12, दिस इज 8 + 4 12 × 1 is 12, सो 9 - 12 कितना होगा -3, ओके। अब dz कैसे निकालेंगे, सेम डिटरमिनेंट अलोंग फर्स्ट रो, सो दिस इज 1 3 + 1 राइट, 3 + 1 -1 8 + 4 and then +1 -8 + 12, ठीक है। क्या मिलेगा हमें 4 - 8 + 4 12, दिस इज 12 प्लस 12 - 8 इज 4, सो 4 × 1 is 1, ठीक है। सो +4 + 4 कितना हो जाएगा 8 -12 है ना, 8 - 12 कितना होगा -4, ठीक है। तो हमें क्या मिला अभी तक, d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया, dz मिल गया, बट हमें ये नहीं फाइंड आउट करना, हमें x और y z का वैल्यू फाइंड आउट करना। मिल गया ना, अपना आधा काम तो हो गया राइट। तो हम फटाक से फाइंड आउट कर लेते हैं उसको। कैसे करेंगे देखो, ठीक है। dx क्या है, dx/d राइट। dx का वैल्यू कितना मिला -2 अपॉन d का वैल्यू कितना मिला -1, तो ये कितना है 2 है। तो x का वैल्यू कितना है 2 है। dy/dy है, सो dy का वैल्यू कितना है -3 एंड d का वैल्यू हमें पता है -1 है राइट, तो दिस इज 3 है ना, कट होगा। अब dz/d क्या होगा, z होगा, सो dz का वैल्यू कितना मिला है -4 और d का वैल्यू कितना मिला है -1, तो कट होकर कितना आएगा 4 आएगा। तो x का वैल्यू 2 मिला, y का वैल्यू 3 मिला, z का वैल्यू 4 मिला। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। अगर आपको चेक करना है कि x y z का वैल्यू जो मिला है करेक्ट है कि नहीं, तो कैसे करोगे आप, ये जो x y z का वैल्यू मिला है उसको यहां पे पुट कर दो और देखो कि तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो देखो मैं चेक करता हूं, यहां पे x का वैल्यू कितना मिला है 2 प्लस y का वैल्यू कितना मिला है 3, सो 2 + 3 is 5 माइनस z, सो 5 - 4 कितना होगा 1 है राइट। सेम आप इधर भी चेक कर सकते हो, इधर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यही है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। हमने एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस किया। अब एग्जांपल में क्या कर सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं नंबर्स में राइट, या फिर उसको फ्रैक्शन में दे सकते हैं आपको, है ना। बट उसमें आपको प्रॉपर उसको सॉल्व करना है, वेरिएबल को अलग अलग करके, है ना। वो हम लोग देखेंगे जब क्वेश्चन वैसा आएगा तो हम लोग उस टाइप का भी देख लेंगे। लेकिन बेस यही है, अगर आपका बेस क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लिख दिया हूं, यहाँ पे होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करना इसे, ठीक है। मैं हिंट दे दे रहा हूं, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है राइट, ऐसा 1/x + 1/y + 1/z = 2, 1/x - 2/y + 1/z = 3, 2/x - 1/y + 3/z = -1। सब लाइन से x y z राइट, सही तो है, क्या दिक्कत है ना। तो डायरेक्टली आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते इसको, है ना, मतलब डिफिकल्ट रहेगा। देखो 1/x, सब x y और z जो भी वेरिएबल्स हो नीचे ही है, तो कोई दिक्कत इतना है नहीं। बट फिर भी थोड़ा इजी करने के लिए आप क्या करो, इसको जो 1/x जहां जहां है ना उसको क्या करो आप p ले लो, और जहां जहां 1/y है वहां क्या ले लो, उसको q ले लो, क्योंकि सब जगह कांस्टेंट है राइट। और जहां 1/z है उसको r ले लो आप। तो जब p q z आप सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें तो क्या मिलेगा, ये देखो 1/x पूरा क्या हो जाएगा p हो जाएगा, और p के साथ कुछ नहीं है तो 1 है राइट, प्लस 1/y क्या हो जाएगा q हो जाएगा, है ना, इसके साथ क्या है 1 है, प्लस 1/z क्या हो जाएगा r हो जाएगा, है ना। तो r को मैं ऐसा लिखता हूं एंड दिस इज 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन देखो 1/x है तो 1/x p है ना, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस देखो ये -1 × 2/y है राइट। तो ये 1/y को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, q कर रहे हैं राइट। सो दिस इज -2q, ठीक है, 2 × q राइट, एंड देन प्लस r = 3। यहां पे क्या आएगा लास्ट, दिस इज देखो 1 × है ना,
तो ये 1/x कितना है, क्या है, p है। सो दिस इज p और इसके साथ क्या है, 2 है कांस्टेंट, माइनस 1/y क्या है, q है, एंड प्लस दिस इज देखो 3/z, इसको देखो आप 1/z क्या है, r है, राइट। तो 3 इंटू आर, सो प्लस 3 इंटू आर इक्वल्स टू -1। ये कितना है, 3 है, समझे। तो ये क्या है, हमारा इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन है 3 वेरिएबल, है ना। p q r यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स है। अब आप क्या करोगे, p q r का वैल्यू फाइंड करोगे। क्या करोगे, p का वैल्यू फाइंड आउट करो, q का वैल्यू फाइंड आउट करो और r का वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। p और q का r, p q r का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, देखो p का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, p इज नथिंग बट dp अपॉन d। q कैसे करोगे, dq अपॉन d, एंड r कैसे करोगे, dr अपॉन d, है ना। जैसा एक्स वाई जेड के लिए आपने किया था वैसे यहाँ पे क्या है, पी क्यू आर है, सेम है, राइट। तो आप पी क्यू आर का वैल्यू खुद से फाइंड आउट करो, और जैसे आपका पी क्यू आर का वैल्यू मिलता है तो पी क्या है, 1/x है, कंपेयर करो और एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करो, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में एक्स वाई जेड दिया है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना, ना कि पी क्यू आर का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करो, उसको रीसब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा एक्स वाई जेड का, ठीक है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, बट हो सकता है गलत हो, है ना, रेफरेंस के लिए आप ले लो, राइट। और आप खुद से ट्राई करो, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालो और खुद से वेरीफाई भी कर लो कि ये करेक्ट है कि नहीं एक्स वाई जेड का वैल्यू, ठीक है। सो गाइस, इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोग कंसिस्टेंसी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आता है एग्जाम्स में, राइट, पूछा जाता है। तो कंसिस्टेंसी की बात करूं तो किसकी बात कर रहा हूं मैं, यहां पे देखो, कंसिस्टेंसी ऑफ 3 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कितने हैं, 3 इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल 2 ही है, एक्स वाई, है ना, इक्वेशन 3 है। और इसका स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म इस ऐसा है, ठीक है ना, a1x प्लस b1y। उस साइड सब 0 है, बाकी सब इस साइड है, समझ रहे हो ना, राइट हैंड साइड में सब 0 है, कांस्टेंट इस साइड रखा है लोग, ठीक है। तो आप इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इससे कंपेयर करके सॉल्व करोगे। तो कैसे आप चेक करोगे कि सोल्यूशन जो दिया है, इक्वेशन दिया है, वो कंसिस्टेंट है। तो एकदम सिंपल है, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट यू कैन चेक वेदर द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो कैसे करोगे आप, देखो ये जो कोएफिशिएंट है ना, इसको लिख लो, a1 a2 a3, फिर उसके बाद यहां पे है, इसको लिख लो, उसके बाद यहां पे राइट, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो। अगर डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 आता है तो इक्वेशन कंसिस्टेंट है, समझे क्या, ये जो 3 इक्वेशन दिया है कंसिस्टेंट है। अगर ये डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो इक्वेशन नॉट कंसिस्टेंट। समझे। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन है यहां पे लिखा है मैंने, देखते हैं कैसे सॉल्व करने का इसको, है ना। तो यहां पे देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है, 2 क्वेश्चन है, एक आप ट्राई करोगे, राइट, सेकेंड वाला आप ट्राई करो, ठीक है। मैं फर्स्ट वाला करता हूं। तो अब इसको कंपेयर कर लो, कैसे करोगे, इससे कंपेयर करोगे, राइट। तो पहले जो कांस्टेंट है इस साइड, उसको उस साइड रखना पड़ेगा, राइट। ऐसे तो नहीं लिख सकते क्योंकि देखो वहां पे, तो इसको कैसे लिखोगे, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, एंड देन 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, है ना। अब क्या हो गया, उस फॉर्म में आ गया। तो फाइनली मैं फर्स्ट का सोल्यूशन लिख रहा हूं, राइट। तो अब कैसे करोगे, सिंपल है, डिटरमिनेंट फाइंड करो, किसका, x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, सो 1 2 3, y का कोएफिशिएंट क्या है, 1 3 माइनस 2, एंड देन कांस्टेंट -2 -5 -1, है ना। इसका आप डिटरमिनेंट फाइंड करो, क्या मिलेगा आपको, 1, है ना। इसके कॉलम, इसके रो को छोड़ो, बचा गया 3 इंटू -1 -3, एंड देन माइनस आता है, -2 इंटू -5 इज +10, सो -10। उसके बाद क्या है, -1, इसके कॉलम, इसके रो को छोड़ो, -2 +15, एंड देन -2, इसका कॉलम, इसका रो छोड़ो, -4, 3 इंटू 3 9, सो -9। समझे ना, ये मैंने एक लाइन में लिखा है, यहाँ पे जगह नहीं था तो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो 1 -13, -1 15 -2 इज 13, -2 -4 -9 इज -13।
ठीक है, तो ये -13 हो जाएगा और यहाँ पे -13 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस, देखो -2 × 13 है, सो +26 हो जाएगा, राइट। सो -13 इज -26 +26 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 आया, इसका मतलब क्या है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया था इन 2 वेरिएबल, है ना, ये 3 इक्वेशन था इन 2 वेरिएबल, दिस इज कंसिस्टेंट, समझे ना। यहां पे हम लिख सकते हैं हेंस दिस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके, आप सेकंड वाला ट्राई करना और ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, इसका आंसर आपको नॉट कंसिस्टेंट आएगा, चेक करो, ठीक है।